आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताओ। तो आप कहेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड घटने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती चली जाती है। चूंकि ऊपर की तरफ को जा रहा है तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी घटती है, हाइट बढ़ने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, लेकिन हाइट बढ़ने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप अगर किसी भी मोमेंट टोटल एनर्जी देखोगे, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होगी। यहाँ पर आप टोटल एनर्जी देख लो, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे कि आपने फेंका, तो यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और बीच में काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ोगे तो या तो इसके बराबर होगी या इसके, और आपस में ये बराबर, सब बराबर होती हैं। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करोगे तो वो हमेशा इक्वल निकल कर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो मैंने चलो एक वर्टिकल केस ले लिया। अगर मेरे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रोल्स डाउन करवाया, तो यहाँ पर इसकी अपनी ज़मीन से कुछ हाइट होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1। अब लेट अस सपोज कि यहाँ को आ गया, अब यहाँ इसकी हाइट अलग है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2। हाइट घटने से पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट करते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो। हम सोच रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई, नहीं, ख़त्म नहीं हुई, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। खुद सोचो, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी इसकी, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप अगर इंक्लाइंड सरफेस पर ऑब्जेक्ट के पास देखोगे कितनी एनर्जी है, तो दो एनर्जी आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। अब क्वेश्चन देखो, एज अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रोल्स डाउन कर रही है, लुढ़कती हुई आ रही है, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं भाई, इसके पास दोनों तरह की एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। चलिएगा अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। थैंक यू।